बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद और ऑटो केयर के एक न्यू एपिसोड में आपको वेलकम करता हूं, जहां पे हम होंडा CG125 2008 मॉडल को रीस्टोर कर रहे थे। आज की वीडियो में इसका 125 का जो सामान आया है उसकी कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा, एक्सपेंस बताऊंगा, क्वालिटी बताऊंगा, किस क्वालिटी का सामान है और कहां से लिया है और कहां से पता किया है, इसका रेट वगैरह सारा हर चीज़ के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको बताने लगा हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं इस तोड़े के अंदर जितना सामान है सारा ये न्यू पड़ा हुआ है, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। पहले जो मेन चीज़ें हैं वो आपको दिखा देता हूँ, उनकी क्वालिटी चेक करवा देता हूँ और फिर सारी चीज़ें बाहर निकालना शुरू करते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। सबसे पहले ये इसका बिल है। इसके अंदर सबसे पहले इसका हैंडल है, ये इसका हैंडल है 125 का। ये सामान वो सामान है जो 125 में लग के आता है, उससे एक स्टेप नीचे कह लें इसको। ये होता है वेंडर कंपनी का। वेंडर कंपनी बजाते खुद होंडा वालों को सामान सप्लाई करती है। ये देखें हैंडल की क्वालिटी, इसमें हैंडल आपको सस्ते वाला भी मिल जाता है। ये वेंडर कंपनी का हैंडल है, इसकी प्राइस है 650 रुपये। ये 650 रुपये है और अगर होंडा का ओरिजिनल लेते हैं तो वो 850 रुपये का, 200 का फ़र्क है, लेकिन क्वालिटी सेम है। ये वेंडर वाले ही होंडा को सप्लाई करते हैं। अब होंडा वाले कभी ओमेगा से लेते हैं, कभी वेंडर से लेते हैं, मुख्तलिफ इनके सप्लायर्स होते हैं तो जिनसे ये सामान लेते हैं। अब इनकी क्वालिटी देखें क्रोम की, ये बहुत ज़बरदस्त क्रोम है। अगर मैं 350 या 400 वाला हैंडल लेता तो उससे क्रोम की क्वालिटी अच्छी नहीं थी यार। ये सारे इससे क्रोम की क्वालिटी देखें, ये बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी में है। सबसे पहले ये हो गया 650 रुपये का हैंडल, इसका वेंडर कंपनी का। वेंडर वाले इसको होंडा की पैकिंग में, होंडा जेन्युइन की पैकिंग में करके भेजते हैं इसको, तो ये वेंडर कंपनी का है। इसको करते हैं साइड पे। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीज़ पड़ी हुई है ये सैलेंसर पड़ा हुआ है। इसकी क्वालिटी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका रेट तकरीबन जो है सैलेंसर 1850 रुपये का। ये 1850 रुपये का सैलेंसर है। तो इसको खोल लेते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ से ऐसे करके दिखा देता हूँ। इसके भी अगेन वही बात है कि क्रोम की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। साउंड तो हर सैलेंसर निकालता है। ये देखें इसकी क्रोम की जो क्वालिटी है, इसको आप देखें, ये बहुत ज़बरदस्त क्रोम है इसका। इसके जो क्रोम है ये ख़राब नहीं होने वाला। अगर सस्ते वाला सैलेंसर लिया जाता है वो तकरीबन 1200 का भी है, 1300 का भी है, 1400 का भी है। इस तरह डिफरेंट प्राइस में सैलेंसर आ जाते हैं, लेकिन उनका क्रोम इतना हल्का। मैं पहले गया था CM ऑटो के ऊपर, CM ऑटो यूट्यूब पे बड़ा उनका चैनल की पब्लिसिटी हो रही होती है, तो उनके पास बहुत हल्की क्वालिटी का सामान था। मैंने सामान सारा निकलवाया लेकिन मैंने वापस करवा दिया, मैंने नहीं उठाया। मैंने कहा रही तो क्वालिटी बहुत हल्की है। फिर मैं दोबारा एक और दुकान पर गया, तो इनका नाम है इसरार ट्रेडर्स। ये लाहौर होटल में ही इनकी दुकान है, मेन के ऊपर ही। तो इनसे मैंने जब रेट पता किया तो इनके रेट भी अच्छे थे और सामान भी अच्छा था। ये वेंडर कंपनी का है, अगेन वेंडर कंपनी का। इधर से भी आपको दिखाया तो ये देखें, इससे क्रोम की क्वालिटी देखें। ये मैंने वहाँ पे सारे सैलेंसर वगैरह चेक किए, हल्के भी वजनी भी। ये ओरिजिनल क्वालिटी में आता है, वेंडर कंपनी का ओरिजिनल है मतलब ये। तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने इस वजह से ले लिया है कि इसमें अगर जेन्युइन लेते जो होंडा के साथ लग के आता है, जो होंडा के मखदूम ऑटो से मिलता है, वो तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ 2600 3000 का सैलेंसर था, 1200 का फ़र्क है। लेकिन क्वालिटी ये बहुत बेहतर है, सबसे अच्छी क्वालिटी वेंडर है, तो कम पैसों में। तो ये हो गया सैलेंसर इसका। उसके बाद आ जाते हैं सीट के ऊपर। अगेन ये सीट भी वेंडर कंपनी की है। इसको भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। इसकी प्राइस तकरीबन है सीट की 1850 1600 कुछ होगी इसकी ना। यहाँ पे भी ढूंढनी पड़ेगी। हाँ तकरीबन कुछ 1600 रुपये है इसकी प्राइस है, 1550 से 1600 के दरमियान। तो ये क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। अगर ये देखें इसकी पतरे की क्वालिटी देख लें, हैवी बना हुआ पतरा, और इसकी ये फोम की क्वालिटी, ये फोम इसका अच्छा लगा हुआ है। और उसके बाद ये लेदर की क्वालिटी, जो रेक्सिन इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, ये भी अच्छी क्वालिटी में चढ़ा हुआ है। इससे हल्की क्वालिटी की सीट आती है तकरीबन 1000 रुपये की, 1000 रुपये की, 1200 रुपये की, इस तरह मुख्तलिफ रेंज में आती है। लेकिन ये 1550 की सीट है। अगेन ये वेंडर कंपनी की है। वेंडर कंपनी वाले ही होंडा को माल सप्लाई करते हैं, और होंडा वाले कभी एक से नहीं लेते, कभी वेंडर से ले लेते हैं, कभी ओमेगा से ले लेते हैं। इस तरह डिफरेंट इनके सप्लायर्स होते हैं। तो ये देख लें, इसकी क्वालिटी देख लें। पुराने मॉडल की सीट है। इसमें फ़र्क ये होता है कि 8 मॉडल में यहाँ पे बेल्ट आई होती है, जो न्यू मॉडल है यूरो में उसमें प्लेन सीट है। तो ये इसकी सीट का ये है कि इसमें बेल्ट आई हुई है। तो ये हो गई सीट। इसके बाद आ जाते हैं रिम सेट के ऊपर। रिम सेट इस टाइम जो होंडा में लग के आ रहे हैं वो आते हैं ओमेगा के। पहले होंडा में वेंडर के लग के आते थे, और इस तरह डिफरेंट सोमो के नाम से आते थे। सोमो के रिम किसी ज़माने में होंडा वाले बड़े लेते रहे हैं,
लेकिन आजकल जो होंडा वाले रिम ले रहे हैं वो ले रहे हैं ओमेगा के। ये मैंने लिए हैं वेंडर के। वेंडर भी एक होंडा का सप्लायर है। इसकी प्राइस तकरीबन है रिम सेट 1450 रुपये का। ये दोनों अगला पिछला रिम 125 का 1450 रुपये के ये दोनों रिम आए हैं। तो इनके थोड़ा सा खोल के आपको दिखा देता हूँ। क्रोम की क्वालिटी सबसे मेन जो चीज़ है, ये देखें। हल्के रिम भी मैंने देखे थे, सीएम ऑटो पे गया था, उनका सामान बहुत हल्का है सीएम ऑटो वालों का। तो ये चूँकि वेंडर कंपनी का है, इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें, क्रोम की क्वालिटी पता चलती है क्रोम है। तो अगर इससे ऊपर जाएंगे, इससे ऊपर सिर्फ जेन्यन का रह जाता है। जेन्यन जो मखदूम ऑटो से मिलते हैं होंडा का जेन्यन सामान, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी में है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं मड गार्ड्स। ये मड गार्ड्स अगेन वेंडर कंपनी के हैं। ये इससे क्रोम की क्वालिटी देख लें आप, यहाँ से देखें, ये क्रोम बहुत अच्छी क्वालिटी का क्रोम है इसका। इसकी जो प्राइस है मड गार्ड की, ये तकरीबन है जी 1850। जो होंडा के ओरिजिनल मड गार्ड्स हैं दोनों सेट, वो तकरीबन 2800 या 3000 के करीब करीब है। ये 1850 रुपये के, तकरीबन 1000 का फ़र्क है वेंडर में और होंडा के ओरिजिनल जो शोरूम से मिलते हैं वहाँ पे। अब आप इसकी क्वालिटी देखें, ये क्रोम की क्वालिटी देखें। इसको एक दफ़ा धुलेगा तो इसके ऊपर हाथों के निशान काफ़ी लगे हुए हैं, लेकिन ये क्रोम क्वालिटी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये देखें, ये जब 125 पे लगेगा तो इसकी एक शो निकलेगी, ग्रेस निकलेगी। तो ये हो गए इसके मड गार्ड्स। इसको भी साइड पर कर देते हैं। ये पेयर है, ये जोड़ा जो है ये 1850 रुपये का मड गार्ड जोड़ा, ठीक हो गया। उसके बाद ये आ जाता है कार्बोरेटर। इसमें 125 में मैंने ट्राई किया हुआ है क्रोम लिफान CRLF फिट के नाम से जो आती है कंपनी, क्रोम लिफान, उनका कार्बोरेटर। वो कार्बोरेटर बहुत अच्छा चलता है। वो तकरीबन है 1900 रुपये का ये कार्बोरेटर है। ये मतलब लाहौर होटल से मुझे जो क्रोम लिफान का कार्बोरेटर मिला था वो मिल रहा था 1700 रुपये का। ये कार्बोरेटर है एक्सेल कंपनी का। एक्सेल, ये लिखा हुआ है एक्सेल। ये आता है मलेशिया से। तो ये मलेशियन कार्बोरेटर है। इसके ऊपर भी होंडा का ठप्पा लगा हुआ है, एटलस होंडा, लेकिन ये जेन्यन नहीं है। जेन्यन से एक स्टेप नीचे कह लें आप इसको। ये जेन्यन एटलस होंडा का नहीं है, जेन्यन से एक स्टेप नीचे है। तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। सिर्फ मैंने फिट वाला इस वजह से नहीं लिया कि उसके यहाँ पे FIT लिखा होता है, फिट लिखा होता है, तो वो बज़ाहिर देखने में ऐसा लगता है जैसे चाइना का कार्बोरेटर डला हुआ है। हालांकि उसकी एवरेज बहुत अच्छी निकलती है। अब इस कार्बोरेटर को मैंने इस वजह से लिया कि यहाँ पे UAL लिखा हुआ है, UAL। तो UAL फिर भी ऐसा लगता है जैसे जैपनीज़ है, एक्सेल है, तो ब्रांड अच्छा लग रहा है। तो इसलिए ये कुछ जैपनीज़ ब्रांड लग रहा था। और इसके बाकायदा यहाँ नंबरिंग जैसे ओरिजिनल कार्बोरेटर पे हुई होती है, वैसे मार्किंग शार्किंग हर चीज़ इन्होंने की हुई है। तो ये कार्बोरेटर मुझे अच्छा लगा था, इस वजह से मैंने ये वाला ले लिया है। इसकी जो प्राइस है ये है 1880 रुपये का। ये 1880 रुपये का कार्बोरेटर है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। ये देखें, पहले मैंने सोचा था बिलालगंज से लेने का, लेकिन बिलालगंज में 2-2 हज़ार रुपये कार्बोरेटर था और वो ख़राब कार्बोरेटर सारे। इस वजह से मेरा एक्सपीरियंस यही रहा कि बिलालगंज से कार्बोरेटर नहीं लेना चाहिए। तो इस वजह से मैंने ये ब्रांड न्यू लिया है। ब्रांड न्यू चीज़ें हमेशा अच्छी रहती हैं। तो बिलालगंज में गया था शॉक्स लेने के लिए, भी शॉक्स का रेट पता किया तो वहाँ पे तकरीबन 1400 रुपये के शॉक्स दे रहे थे मुझे। लेकिन जब मैंने यहाँ से आकर पता किया तो मुझे 1400 रुपये के न्यू मिल रहे थे, जो वो वहाँ पे यूज़ में मुझे 1400 रुपये के दे रहे थे, ख़राब मुरम्मत किए हुए। तो इसलिए मैं बिलालगंज को छोड़ के आया हूँ। वहाँ से मुझे कोई भी चीज़ जेन्युइन नहीं मिली, सारा वही देसी सामान उन्होंने भरा हुआ बिलालगंज में मोटरसाइकिल का। इसलिए आपने जब भी बाइक का सामान लेना हो तो कोशिश करें लाहौर होटल जाएँ और जाके न्यू सामान परचेज़ करें वहाँ से। तो ये हो गया कार्बोरेटर 1880 रुपये का। इसको करते हैं साइड पे। अब इसमें से चीज़ें बारी बारी निकाली जाऊँगा। सबसे पहले लॉक असम्बली आ गई, स्विच असम्बली। इसके अंदर तीनों सेट होते हैं, पेट्रोल का भी टैंक, फ्यूल टैंक का जो कैप होता है वो भी होता है, इग्निशन स्विच भी होता है, और इसके अंदर ये साइड लॉक भी होता है। इसके साथ 2 चाबियाँ होती हैं। इसमें 3-4 किस्म के आते हैं। एक चाइना का आता है, उसमें कंप्यूटराइज चाबी होती है, लेकिन वो बड़ी हल्की क्वालिटी का। मैंने CM ऑटो पे देखा था, CM ऑटो वालों ने बड़ा उसका पब्लिसिटी भी किया, लेकिन क्वालिटी बहुत गंदी है उसकी, मैंने वो छोड़ दिया। फिर मैंने देखा ISH का। ISH का बेहतर था, वो भी सेम प्राइस में था, लेकिन जो क्रोम लिफान का है फिट वाला, ये वाला जो है FIT क्रोम लिफान, इसकी क्वालिटी सबसे बेहतर है और इसकी प्राइस भी तकरीबन 750 रुपया है। यहाँ पे लिखी होगी, मुझे ज़ुबानी याद है, तकरीबन 730 रुपये इसकी प्राइस है, 730 रुपये। इसके साथ 2 चाबियाँ होती हैं और इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, ये बहुत अच्छा चलता है। तो ये हो गया। इसमें एक चीज़ स्किप है जो बाहर मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाई थी, पेंट करके मैंने रखा हुआ है, मेन स्टैंड, जो बड़ा स्टैंड होता है। वो बड़ा स्टैंड जो है वो इस कंपनी का है। इस टाइम होंडा वालों को ये ओमेगा कंपनी जो है ये रिम सप्लाई कर रही है होंडा वालों को। इस टाइम होंडा वाले अपने रिम जो बाइक में लगा के भेज रहे हैं वो इस ओमेगा कंपनी से ले रहे हैं।
तो ये कंपनी टॉप की कंपनी है, तो मैंने इसी कंपनी का बड़ा स्टैंड लिया है। ये 550 रुपये का डबल स्टैंड आया विद ये इसकी ये किल्ली होती है इसके साथ, ये किल्ली भी इसके साथ है। तो ये 550 रुपये का, इसमें 350 वाला भी था, 300 वाला भी था, हल्का था, लेकिन वो जैसी बाइक 2 दफ़ा डबल स्टैंड पे लगनी थी, स्टैंड ने टेढ़े हो जाना था और बाइक ने नीचे झुक जाना था, इसलिए मैंने ये ओमेगा कंपनी का लिया और इसको मैंने पेंट करके बाहर रखा हुआ, आपने शायद देखा होगा, एक बार फुटबार को पेंट किया और एक स्टैंड को पेंट किया। ये 550 का स्टैंड है इसका, ये भी हो गया साइड पे, ये असम्बली भी होगी। अगली चीज़ क्या है, ये दुमचियाँ इसकी, ये 80 रुपये की 2 दुमची आई हैं विद बोल्ट इसके, ये दोनों दुमचियाँ 80 रुपये की, ये लोकल ही होती हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ये आ जाती है बोल्ट किट, ISH कंपनी की ये बोल्ट किट है। इसके अंदर इंजन के तमाम बोल्ट्स होते हैं, सिर्फ इंजन के, बाकी इसके अलावा बॉडी के बोल्ट्स नहीं, मडगार्ड वगैरह शॉक्स वगैरह के नहीं होते, सिर्फ इंजन के बोल्ट्स होते हैं। तकरीबन 190 रुपये की ISH की किट आई है, इसको भी कर देते हैं साइड पे। इसमें सारे बोल्ट होते हैं, सारे बोल्ट आपके न्यू हो जाते हैं, या तो आप KDM करवा सकते हैं या आप ये वाली न्यू। ये चाहिए हॉर्न आ गया, ये अगेन वेंडर कंपनी का हॉर्न है, ये 145 रुपये का, अच्छी क्वालिटी में है, लेकिन जो लग के आता है होंडा के साथ, बाइक के साथ, वो उससे थोड़ा सा अच्छा होता है। यहाँ पे थोड़ा सा इनने क्वालिटी थोड़ी लो की है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी क्वालिटी में है। बाकी क्रोम लिफान का जो हॉर्न है फिट इस कंपनी का, वो 180 रुपये का है, ये भी तकरीबन उसी जैसा हॉर्न है, तो ठीक चलता है ये भी हॉर्न 145 रुपये का। ये भी हो गया साइड पे। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है, ये इसका होजिंग पाइप है जो कार्बोरेटर के ऊपर जाता है फिल्टर से आके, ये तकरीबन 120 रुपये का पाइप है। इसकी प्राइस मेरे ख्याल यहाँ पे बिल में मेंशन नहीं होगी, ढूंढनी पड़ेगी। ये 80 रुपये का है या 80 रुपये का गालबन ये लिखा हुआ है, अब ये एग्जैक्ट नहीं पता ये क्या लिखा, 80 रुपये का है या 120 रुपये का, इन दोनों में से कोई एक प्राइस होगी। अच्छा, उसके बाद ये केबलें बड़ी मेन चीज़ है। ये जो केबल है ये वेंडर कंपनी की केबल है, ये 1 to 5 में 5 केबलें डलती हैं, जिसमें एक RPM की केबल होती है, 2 ब्रेक की केबलें होती हैं, एक क्लच की केबल होती है और एक स्पीडोमीटर की केबल होती है। ये 5 केबलें होती हैं 1 to 5 की 5 मैं न्यू लेके आया हूँ। ये 130 रुपये की एक केबल है। ये क्रोम लिफान की जो केबल है वो आपको 110 रुपये की मिल जाती है इस कंपनी की, लेकिन ये वेंडर कंपनी की केबल है। जो जेन्युइन केबल होती है वो 250 रुपये की या 300 रुपये की एक है, जो होंडा मखदूम ऑटो के शोरूम से मिलती है। लेकिन ये कंपनी जो वेंडर है ये भी सेम वही चीज़ है, अच्छी क्वालिटी में केबल है इनकी। ये 130 रुपये की एक केबल है, तो ये 5 केबलें तकरीबन 650 रुपये का सेट बन जाता है। इसमें सारी केबलें डाउन मॉडल 1 to 5 जो 2008 मॉडल होता है, ये सारी उसकी केबलें हैं। सिर्फ फ़र्क जो होता है वो कार्बोरेटर की केबल में होता है। न्यू मॉडल की कार्बोरेटर केबल थोड़ी सी चेंज होती है, ये वाली केबल जो एक्सेलरेशन केबल होती है, डाउन मॉडल में थोड़ी सी और तरह की होती है, तो बाकी केबलें तकरीबन सेम होती हैं। तो ये सारी 5 की 5 केबलें 2008 मॉडल 1 to 5 की तकरीबन 650 रुपये की सेट बना है। इसको भी कर दिया साइड पे। इसमें काफ़ी सारी क्वालिटीज़ भी आती हैं। ये वेंडर कंपनी की है जो होंडा को सप्लाई करता है, अगर हल्की क्वालिटी में लेनी हो तो वो भी मिल जाती है, वो तकरीबन 80 रुपये की 70 रुपये की केबल मिल जाती है, लेकिन ये ठीक है केबल। ये आ जाती है इसकी वायरिंग, ये है 480 रुपये की वायरिंग कॉपर में। इसमें 350 की भी वायरिंग है जो टोयो वगैरह के नाम से आती है, वो भी वायरिंग ठीक होती है, लेकिन ये टोयो से थोड़ी सी ऊपर क्वालिटी में है। मैंने टोयो की यूज़ की हुई है, वो वायरिंग अच्छी होती है, नो डाउट बहुत ज़बरदस्त चलती है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर चले जाते हैं। तो ये 480 रुपये की वायरिंग है, ये कॉपर में होती है। टोयो की भी कह सकते हैं कॉपर में, लेकिन वो कॉपर मिक्स होता है, ये प्योर कॉपर में। ये भी कॉपर प्योर नहीं होता, ये भी मिक्सिंग होती है। जो प्योर कॉपर है वो तकरीबन 1500-2000 की वायरिंग है, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी में वेंडर में जो है वायरिंग, ये अच्छी क्वालिटी में है। ये भी वायरिंग हो गई 480 रुपये की, ये भी हो गया साइड पे। उसके बाद ये आगे शॉक अब्जॉर्बर। पिछले शॉक्स जो हैं ये मैंने न्यू डालने हैं, इनकी प्राइस। अच्छा, शॉक्स के बारे में, ये वेंडर कंपनी के शॉक्स हैं जो होंडा में कभी ये होंडा वाले वेंडर से परचेज़ कर लेते हैं, कभी किसी और से, ओमेगा वगैरह से, इस तरह काफ़ी सारे इनके होते हैं सप्लायर जिनसे ये परचेज़ करते हैं। फ़िलहाल मैंने लिए वेंडर के शॉक्स की प्राइस है यहाँ पे लिखी हुई है 1800 कुछ होगी इसकी, या 1600, ये 1850 रुपये के ये शॉक्स हैं। इसकी क्वालिटी आपको चेक करवा देता हूँ, ये देखें, ये बिल्कुल सेम वही है जो होंडा में लग के आते हैं, CG 1 to 5 में लग के आते हैं। इसकी क्वालिटी कुछ चीज़ों पे है होती है। सबसे पहले आपने देखना होता है इसके स्प्रिंग के ऊपर क्रोम की क्वालिटी कैसी है।
स्प्रिंग का क्रोम देखें बहुत अच्छी क्वालिटी में शाइन दे रहा है। उसके बाद ये ग्लास का क्रोम देखें, इसका क्रोम बहुत अच्छी रिफ्लेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। फिर ये नीचे से रॉड का क्रोम देखें, इसका क्रोम भी बहुत अच्छी क्वालिटी में हुआ है। इसका मतलब है ये ओवरऑल पूरा शॉक ही बहुत अच्छी क्वालिटी में बना हुआ है। इससे पहले मैं CM ऑटो पे भी गया था, उनके पास शॉक्स वगैरह देखे थे, शॉक्स देखे तो नहीं, लेकिन उनकी क्वालिटी काफ़ी डाउन थी। काफ़ी सारा मैंने सामान निकलवाया था, वापस किया, फिर मैंने 1-2 दुकानों से और पता किया तो शॉक्स सस्ते भी थे, 1600 1400 1300 इस तरह के रेंज में शॉक्स थे 1 to 5 के, लेकिन क्वालिटी बहुत हल्की थी। तो ये जो शॉक्स है 1850 रुपये की, क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो इसमें एक मसला मेरे साथ ये हुआ था कि जब मैंने ये सामान निकलवाया तो उसमें इसी कंपनी का शॉक था, उसके ऊपर यहाँ पे काफ़ी सारे निशान थे। तो मैंने उनसे कहा कि यार ये इसमें निशान है, वो कहते हैं हम आपको फ्रेश माल में से निकाल देंगे। जब उन्होंने रिप्लेस किया तो इसमें सारे निशान खत्म हो गए, ये बिल्कुल फ्रेश शॉक है। तो जब भी आपने लेने हैं इसके ऊपर निशान वगैरह देख लेने, कोई निशान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ और फ्रेश माल जो होता है उनका, उनमें से आपने निकलवा के लेने हैं। तो इसको करते हैं बंद। इसी तरह मैं आपको दूसरा शॉक भी दिखा देता हूँ, इसको साइड पर कर देता हूँ, इसको भी दिखा देता हूँ। इसकी भी क्वालिटी अगेन ये वही चीज़ है वेंडर कंपनी का, और वेंडर ओरिजिनल होंडा का ठप्पा लगाता है, एटलस होंडा का। ये देखें इसमें यहाँ पे कोई निशान नहीं है, क्रोम क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। इसी तरह अगेन स्प्रिंग की क्रोम क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, ग्लास की क्रोम क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये शॉक्स का पेयर है 1850 रुपये का। ये पिछले दोनों शॉक्स हो गए इसके। इसको कर देते हैं साइड पे, ये हो गया साइड पे। आगे देख लेते हैं। आगे ये इसका फोम आ जाता है, जो फिल्टर फोम होता है। इसमें 2 सेट होते हैं, एक नीचे लगता है, ये ऊपर लगता है। ये नीचे वाला फोम है, ये ऊपर वाला फोम है, दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं इस तरह। तो इसमें फोम की जो प्राइस है ये तकरीबन 380 रुपये का फोम है, 380 रुपये का। यहाँ पे बहरहाल ये मेरी ज़ुबानी थोड़ा सा याद है, 380 रुपये का गालबन ये फ़ोम आया था। तो इसमें फ़ोम हल्की क्वालिटी का भी होता है, वो 60 रुपये का, 100 रुपये का, इस तरह वाले फ़ोम भी होते हैं। लेकिन ये जेन्युइन फ़ोम है जो वेंडर कंपनी होंडा को सप्लाई करती है। कभी होंडा वाले जब इनसे सामान लेते हैं तो ये वही फ़ोम है जो होंडा में लग के आता है, ये वेंडर कंपनी का है। अगर होंडा के शोरूम से लेते हैं तो उनके पास जो रिसेंट जो चल रहा होता है सप्लायर, उनका सामान पड़ा होता है, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। ये फ़ोम तकरीबन कोई 700-800 रुपये का है उनके पास। तो यहाँ से मुझे तकरीबन कोई 300 350 के करीब, 380 के करीब जाके मिला ये। उसके बाद आ जाते हैं ग्लासियों के ऊपर। ये फ्रंट शॉक की ग्लास सेट है। इसके अंदर मैं आपको क्वालिटी दिखाता हूँ। इसमें हल्के वाले भी होते हैं, महंगे वाले भी होते हैं। ये तकरीबन 450 का ये सेट है। ये वेंडर कंपनी का है। अगेन ये देख लें, वेंडर कंपनी एटलस होंडा की पैकिंग में इसको करके भेजती है, क्योंकि ये सप्लायर है होंडा का। ये देखें बिल्कुल ओरिजिनल है, बिल्कुल ओरिजिनल। इसमें एक चोर साइज़ आता है, वो ग्लास थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन वो आपके शॉक के ऊपर पूरा नहीं आता। इसलिए जब आपने शॉक लेना है तो इसका साइज़ आपने अपनी पुरानी ग्लासी के साथ मेजर करके फिर लेना है। ये लंबे साइज़ वाली ग्लासी, इसकी क्रोम क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए इतने ज़्यादा पैसे खर्चे हैं। वरना ये सस्ती क्वालिटी भी आती है इसके अंदर, एक तकरीबन कोई 200, 250, 180 रुपये इस तरह की प्राइस में ग्लास होते हैं, लेकिन वो बहुत हल्की क्वालिटी है, उसका मज़ा ही नहीं आता। जब बाइक पे चीज़ लगती है उसकी शो ही नहीं निकलती। तो इसलिए इसको रखते हैं साइड पे। इसी तरह ये नीचे वाले आ जाते हैं, बॉटम इसके ग्लास, बॉटम के ग्लास। ये तकरीबन कोई है 80 रुपये का पेयर है ये नीचे वाली ग्लासियों का। तो ये भी अगेन वेंडर कंपनी का है, बहुत अच्छी क्वालिटी में है ये भी। इसकी भी शाइन, क्रोम वगैरह हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। तो ये हो गया ग्लास का सेट। उसके बाद आगे आ जाते हैं, ये पेट्रोल कॉक है, ये वेंडर कंपनी का। ये थोड़ी सी हल्की क्वालिटी में है, जहाँ पे वेंडर ने अपना नाम लिख दिया वहाँ पे हल्की क्वालिटी में है। ऑटो पार्ट्स, जेन्युइन पार्ट्स, वेंडर। अगर यहाँ पे वो होंडा का ठप्पा लगा रहे थे तो ये ओरिजिनल क्वालिटी होती है, मैन्युफैक्चरर सेम है इनका। तो ये तकरीबन 80 रुपये का पेट्रोल कॉक है। ये आपको इसकी क्वालिटी भी दिखा देता हूँ। ओरिजिनल जो लग के आता है वो इससे थोड़ा सा बेहतर होता है, लेकिन ये भी सही है। एक होता है उसके अंदर यहाँ पे 4 मुँह वाला जो पेचकस होता है उसके स्क्रू लगे होते हैं, 4 मुँह वाले स्क्रू 2 लगे होते हैं। लेकिन जो अच्छी क्वालिटी वाला होता है उसमें यहाँ पंचिंग हुई होती है। ये देखें, ये 2 लिपटें पंच हुई हुई हैं यहाँ पे, ये क्वालिटी अच्छी होती है इसकी। तो ये ज़बरदस्त काम करेगा। ये फ्यूल कॉक हो गया इसका। इसको भी कर देते हैं साइड पे। ये 80 रुपये का तकरीबन। ये रेट मुझे कुछ ज़ुबानी याद है, मैं बगैर देखे ही आपको बता रहा हूँ। तो ये यहाँ पे हाँ 80 रुपये का ही है तकरीबन ये। फिर भी कोई हल्की फुल्की ऊँच नीच हो सकती है। ये फुटरेस्ट आ जाते हैं पैसेंजर वाले, बैक साइड वाले। ये अच्छी क्वालिटी में है, इसमें हल्की क्वालिटी में भी आते हैं। वो 70 रुपये का जोड़ा होता है, पेयर होता है।
तो ये अच्छी क्वालिटी में है। ये 140 रुपये का पेयर है। ये अगेन वेंडर कंपनी के हैं, ये देख रहे हैं वेंडर कंपनी के, ये लिखा हुआ है ऊपर VENDOR वेंडर। तो ये वेंडर लिख देता है। ये जो होंडा में लग के आते हैं तकरीबन वही चीज़ है, सेम भारी क्वालिटी है। इसको लगाने से पहले आपने एक काम कर लेना, इसकी ये जो चीज़ है यहाँ पे और यहाँ पे सारा अच्छी तरह लैकर मार लेना है, क्योंकि जब आपने बाइक धुलवानी है सबसे पहले जंग यहाँ पे लगना है। तो जब इसके ऊपर लैकर हो जाएगा तो लैकर से रहेगा बिल्कुल इसी शेड में, शाइन ऐसी रहेगी, सब कुछ शाइन बढ़ जाएगी थोड़ी सी, लेकिन जंग से प्रोटेक्शन हो जाएगी इसकी। तो इसको लगाने से पहले एक दफ़ा क्रोम आप लाजमी, लगाने के बाद बेशक कर लें या बेशक लगाने से पहले कर लें, ये इसकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी होता है। तो लगाने के बाद भी किया जा सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर ये आ जाता है किक इसकी है 380 रुपये की। किक स्टार्टर 380 रुपये का आया। यहाँ पे ये देखें, ये वेंडर का है, ये वेंडर ऑटो पार्ट्स। तो इसमें इससे अच्छी भी है, वो 700 रुपये की किक है, लेकिन ये ठीक है क्वालिटी। ये देखें, टिक करके आवाज़ आती है, टिक करके यहाँ पे ये आवाज़ आती है गोली की, गोली काम कर रही है। इसमें गोली सही है, इसकी स्मूथनेस सही है, लेकिन इससे थोड़ी सी बेहतर भी होती है। वो तकरीबन कोई 700-800 इस तरह क्वालिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन ये भी ठीक है, अच्छा काम करती है ये। तो ये किक वेंडर की सही है। इसको भी कर देते हैं साइड पे। उसके बाद आगे आ जाता है ये ब्रेक रॉड होता है पिछली ब्रेक का। तो जो इसमें लगा हुआ था वो डस्ट से काफ़ी भरा हुआ था, उसको पेंट करना पड़ना था, तो मैंने एहतियातन ये नया ले लिया। इसमें इसको भी जंग लग जाता है, इसके ऊपर भी अगर आप लेकर की एक तह लगा लेंगे, कोट लगा लेंगे, तो इसकी सेविंग हो जाएगी, प्रोटेक्शन हो जाएगी इसकी जंग या पानी वगैरह से। इसको जंग बड़ी जल्दी लग जाता है। ये इसकी प्राइस है 80 रुपये का तकरीबन, ये आपको मिल जाता है। पिछली ब्रेक का रॉड होता है ये, तो ये भी आ गया। उसके बाद ये ब्रेक के स्विचेस होते हैं दोनों। ये फुट ब्रेक का स्विच होता है, जो बैक ब्रेक का स्विच जिसको आप कह लें। जब आप ब्रेक प्रेस करते हैं स्विच ऐसे नीचे होता है तो इसकी बैक लाइट ऑन हो जाती है ब्रेक की। और ये फ्रंट ब्रेक में जो हैंडल में ब्रेक होती है उसके अंदर ये स्विच लगा होता है, तो ये उसकी लाइट ऑन करने के लिए होता है। जब आप ब्रेक प्रेस करते हैं तो ये यहाँ पे छूट के वापस आगे आती है नॉब, तो ब्रेक ऑन हो जाती है। जब आप ब्रेक का लीवर छोड़ते हैं तो इसको वापस पीछे पुश कर देती है। तो ये दोनों स्विचेस तकरीबन कोई 130 या 40 रुपये के दोनों स्विचेस आपको मिल जाते हैं। अगर आप क्रोम लिफान के ले लेते हैं उसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर होती है, ये क्वालिटी थोड़ी सी हल्की है, लेकिन ये भी ठीक है बहरहाल क्वालिटी इसकी भी। ये हो गया। उसके बाद ये आ जाता है इसकी लाइट, हेडलाइट। इसको बैक साइड से ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये भी वेंडर कंपनी की है। ये 360 रुपये की है, वेंडर कंपनी की, जेन्युइन पार्ट्स। तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें ये गलती से 70 की आ गई है। इसकी जो बैक है ये 70 की है होंडा की, तो मैंने 125 की लेनी है, तो इसकी मुझे बैक दोबारा चेंज करवानी पड़ेगी। फ्रंट दोनों का सेम होता है, हेडलाइट दोनों की सेम होती है, लेंस इसका, सिर्फ ये बैक जो इसकी होती है, बॉडी इसकी, केसिंग इसकी, ये जो होती है 125 की और 70 की डिफरेंट होती है। तो ये मुझे रिप्लेस करवानी पड़ेगी बैक इसकी खोल के। तो ये स्टेनले है, ये वैसे 2 नंबर ठप्पा लगा होता है, ओरिजिनल स्टेनले नहीं होता, लेकिन क्वालिटी असल चीज़ देखी जाती है इसके फ्रेम की, कड़े की। जो रिंग इसका है इसकी क्रोम क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन जो ओरिजिनल आती है होंडा बाइक वाले लगा के भेजते हैं उसकी क्वालिटी नो डाउट इससे भी ज़्यादा अच्छी होती है। वो तकरीबन 850 या 900 रुपये की वो लाइट होती है। ये 360 रुपये की कंप्लीट लाइट है, वो कंप्लीट लाइट आपको पड़ जाती है 1000 रुपये की। उसकी क्वालिटी इससे बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये भी क्वालिटी में कम नहीं है, ये भी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। तो ये हो गई इसकी लाइट। तो अब इसको साइड पे कर देते हैं। अब बाकी इसमें कुछ भी नहीं, ये हो गया खाली। अब आ जाते हैं इसमें टोटल एक्सपेंस के ऊपर। तो ये तकरीबन सारा सामान वगैरह डाल के ये टोटल प्राइस बनी थी, यहाँ पे आ जाते हैं 13,600 प्लस इसमें आप कर लें 1800, 13, 14, 15, तकरीबन कोई 15,000 समथिंग का ये सामान आया। 15-16,000 आप राउंड फिगर इसको कर लें। ये तकरीबन 16,000 का ये कंप्लीट सामान आया, ये जिसमें इतना सारा सामान ये कंप्लीट है। इसमें से अभी 1-2 चीज़ें मिस हैं, मुझे लग रही हैं इस पर्ची में मिस हुई हैं, जिसमें इसके वो लीवर है, क्लच और ब्रेक का लीवर होता है, वो भी लिखवाया था, लेकिन वो यहाँ पे या तो लिखा नहीं हुआ या वो डालते हुए मिस हो गया। तो वो बहरहाल उसको दोबारा कंफर्म करना है अभी। और इस तरह 1-2 चीज़ें भी और आनी। फ्रंट टायर इसका आने वाला है, वो 1550 रुपये का इसका फ्रंट टायर आएगा। और इसकी 1-2 और चीज़ें हैं अभी आने वाली,
तो इसके बाद इसकी फ़िटिंग वगैरह स्टार्ट हो जानी है ये सारी। तो फिटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो ये सारे पार्ट्स वगैरह असेंबलिंग शुरू हो जानी है इसकी। तो फिर इंशाल्लाह 1 to 5 फाइनल करके भी आपको दिखाऊंगा। अभी बाहर जो इसके मेन पार्ट्स हैं उनको मैंने पेंट शेंट किया हुआ है। अभी कुछ चीज़ें रहती हैं पेंट होने वाली, जिसमें सिल्वर पेंट रह गया। तो बाकी ये है कि आप अगर ओरिजिनल सामान डालते हैं इसके अंदर, ये सारा सामान जितने का बना है 15,000 का, तो तकरीबन 10 से 12,000 का डिफरेंस आता है। वो बनना था 28,000 रुपये का। ये सारा सामान इसका अगर आप मखदूम वालों से लेते हैं, होंडा के जो जेन्युइन सप्लायर हैं उनसे लेते हैं, हर चीज़ आपकी एक टॉप क्वालिटी में आती है। तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो वो बहरहाल ये भी क्वालिटी ठीक है, कुछ लोग उसको पसंद करते हैं, वो क्वालिटी डाल सकते हैं। तो जो आपको बेहतर लगे आप वो कर लें उसमें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा, पेट्रोल कॉक आया है 145 रुपये का। ये मिस्टेक हो गई है, ये मैंने कहा था 80 रुपये का, लेकिन ये 145 का है। स्विचेस जो हैं फ्रंट और बैक ब्रेक के, ये 50-50 रुपये का एक है। ये मैंने तकरीबन 130-40 कहा था इसके। ये 100 रुपये के दो हैं। और ये फुटरेस्ट हैं, ये 140 रुपये के दो हैं। किक है 295 रुपये की। ये 295 रुपये की किक आई है इसकी। और ये स्विच किट जो है ये सही 730 रुपये की थी, ठीक है। हॉर्न वगैरह हो गया। सीट जो 125 की है ये 1550 रुपये की है, ये भी ठीक हो गया। इसमें जो मिसिंग है वो कुछ अभी पार्ट्स रहते हैं। ये हो गया हैंडल इसका 650 रुपये का, मेन स्टैंड 550 रुपये का। ये स्टैंड पिन हो गई 80 रुपये की, ये अलग से है। फुट बार 330 रुपये की। ये क्या है, सीट इसकी 1450, नहीं सीट नहीं है, ये रिम सेट है। ये जो व्हील्स के रिम होते हैं, रिम सेट 1450, दोनों पेयर इसका मुकम्मल। और ये है हेडलाइट इसकी, हेडलाइट 340 रुपये की। ये है कार्बोरेटर 1880 रुपये का। ये वायरिंग है 480 रुपये की। ये फ़ोम आ गया, फ़ोम 285 रुपये का, तकरीबन 300 रुपये आप इसका समझ लें। जो फ़िल्टर फ़ोम आपको दिखाया ना, ये फ़ोम दोनों पीसीस के 300 रुपये के आप समझ लें। 285 रुपये का फ़ोम हो गया। और ये दुमची सेट 80 रुपये का हो गया। शॉक 1850 रुपये के हो गए। सिलेंसर 1850 रुपये का हो गया। और ये है, ये 80 रुपये की पता नहीं कौन सी चीज़ है, इसकी समझ नहीं आ रही। अपर ये इस तरह का कुछ लिखा हुआ है। खैर ये भी 435 रुपये की भी कोई चीज़ है, ये भी समझ नहीं आ रही। बहरहाल है ज़रूर इसके